कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। हज़रत मोहतरम, रजबुल मुरज्जब का मुबारक महीना है। इस महीने से मौलाए कायनात को खुसूसी ताल्लुक है आपका इस महीने से। यहाँ 13 रजबुल मुरज्जब को मौलाए कायनात की यौम पैदाइश है। वहीं आपका एक शहजादा जिसे सैयद सालार मसूद गाजी कहते हैं, उस ज़ात को भी इसी महीने से ताल्लुक है। आपका एक लख्ते जिगर जिसे अताए रसूल फिल हिंद कहते हैं, जिन्हें मोइनुल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी कहते हैं, उस ज़ात को भी इसी महीने से निस्बत हासिल है। और हम सबको मौलाए कायनात से मोहब्बत करनी चाहिए। अली की ज़ात वो ज़ात है जिसे इमामुल औलिया कहा जाता है, जिसे आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भाई भी कहा जाता है, जिसे खातून जन्नत का शौहर भी कहा जाता है, जिसे हसनैन का वालिद भी कहा जाता है, जिसे दामादे पैगंबर भी कहा जाता है। और आका की ज़बान में अगर कहो तो उसे बाबुल इल्म कहा जाता है। आका जिनके बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अली की ज़ात वो ज़ात है जो आबे कौसर को तकसीम करेगी। अली की ज़ात वो ज़ात है जो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाली है। यही वजह है कि एक बार है अबू बकर सिद्दीक ने मौलाए कायनात को देखा तो मुस्कुराने लगे। हज़रत अली ने पूछा कि अबू बकर सिद्दीक, मुझे देख कर आप मुस्कुराते क्यों हो? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, जिसका मकाम, जिसका मर्तबा इतना बुलंद हो, सिद्दीक उसे देख कर मुस्कुराए क्यों ना? आप फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक, मामला क्या है? आप फरमाते हैं कि मैंने अपने आका से सुना, मैंने अपने पैगंबर से सुना है। आप फरमाते हैं कि अली वो है जो जामे कौसर तकसीम करेगा। हज़रत अली भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखकर मुस्कुराने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, अली मुझे देखकर क्यों मुस्कुराते हो? हज़रत अली फरमाते हैं, मैं सिद्दीक को देखकर क्यों ना मुस्कुराऊं? मेरे पैगंबर ने जब जामे कौसर तकसीम करने के लिए मुझसे कहा तो साथ ही साथ ये भी कहा कि अली जामे कौसर उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक के लिए मोहब्बत हो। पता क्या चला? 1.25 लाख सहाबा, हमें सबसे अकीदत व मोहब्बत करनी चाहिए। वो सब हमारे सरों के ताज हैं। इंसान का जब इंतकाल हो जाता है, उसकी रूह कब से उनसरी से परवास कर जाती है। उसे गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, फिर कब्र के हवाले कर दिया जाता है। जब हम और आप कब्र से पलटते हैं तो नकीरैन हाजिर होते हैं, उससे सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है? इस मर्द के बारे में कहा क्या करता था? जब तीनों सवाल का जवाब दे देता है, फिर मैदान महशर में उसके अमाल तोले जाएंगे। नेकियां एक तरफ, बुराइयां एक तरफ। नेकियां अगर ज़्यादा होंगी तो रब फरमाएगा कि मेरे इस बंदे को जन्नत में भेजना। बुराइयां ज़्यादा होंगी, रब हुक्म देगा कि इसे जहन्नम में डाल दो। लेकिन रवायतों में पढ़ा है कि जब नेकियां तोली जाएंगी, नेकियां ज़्यादा होंगी, बुराइयां नेकियां ज़्यादा होंगी और बुराइयां कम, तो नेकों को जन्नत के हवाले कर दिया जाएगा, बुरों को जहन्नम में जाने का हुक्म दिया जाएगा। और जब जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाने लगेंगे तो एक नादी निदा देगा कि जहन्नम के फरिश्तों, इन जहन्नमियों को रोको और आखिरी सवाल इनसे और कर लो। वो फरिश्ते आज करेंगे, मेरे मौला सब कुछ तो हो चुका है, कब्र में इनसे 3 सवाल पूछे जा चुके हैं। रब के बारे में पूछा जा चुका है, रसूल के बारे में पूछा जा चुका है, दीन के बारे में पूछा जा चुका है, अमान
علی و سیال سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اگر علی اور ان کے گھر والوں سے محبت کرتے تھے تو انہیں جہنم میں نہ ڈالو، جنت کے حوالے کرتے تھے۔ علی کا وہ مقام ہے، اسی لیے اہل بیت اطہار کو مدار نجات کہا جاتا ہے، نجات کا ذریعہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آل کی مثال اگر دیا ہے تو سفینہ نوح کہہ کے دیا ہے کہ نوح کی کشتی میں جیسے لوگ سوار ہو کر کے بچ گئے تھے، ایسے ہی اہل بیت سے اگر محبت کرتے ہو ان کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو میرے آل سے محبت کرنے کے عالم میں فوت ہو جائے، یعنی دنیا میں ان سے محبت کیا کرتا تھا اور اسی عالم میں اس کا انتقال ہو جائے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ مرنے والا شہید ہو کر کے مرا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں جو میرے آل سے بغض و کینہ رکھنے کے عالم میں مر جائے، آقا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہو کر کے مرا۔ تو ہمیں ہر قیمت پر اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے۔ اہل بیت کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اگر ہم اہل بیت کے مقام و مرتبے کو سمجھ گئے ہوتے تو پوری دنیا میں کوئی وہابی نہ ہوتا، کوئی دیوبندی نہ ہوتا، کوئی اہل حدیث نہ ہوتا، کیونکہ جب کسی کو بھٹکایا جاتا تو سوچ لیتا جس کے گھر والوں کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو اس پیغمبر کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ قیامت کا وہ میدان ہوگا جہاں ہر شخص نفسی نفسی کہے گا، انبیاء کہیں گے ایذبوا الی غیری، آج کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ ایسے عالم میں ایک نادی ندا دے گا، یہ اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، کیونکہ محمد عربی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا 60,000 حوروں کے ساتھ دخول جنت ہونے والی ہے۔ کیا مقام و کیا مرتبہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کا۔ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں جانتے ہو آپ، پوری روئے زمین پر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک قیامت تک جتنے لوگوں کی روحیں قبض کی جائیں گی سب ملک الموت کے ہاتھ سے قبض کی جائیں گی، لیکن زمین پر ایک اللہ کی بندی ہے جس کی روح کو ملک الموت نے نہیں قبض کیا ہے بلکہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے خود قبض کیا ہے۔ وہ ذات کسی اور کی ذات نہیں، اللہ کے محبوب کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں روئے زمین پر آپ ڈھونڈ ڈالو ایسا خاندان آپ کو نہیں مل سکتا۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کی آل کا مقام اتنا بلند نہیں کیا گیا جتنا اللہ نے اپنے محبوب کی آل کے مقام کو بلند کیا ہے۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت علی کی ذات بہت بابرکت ذات، روایتوں میں حضرت علی کے بارے میں یہاں تک آیا ہے کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا ہے جب تک علی اجازت نہ دے۔ یہ علی میں کون؟ یہ علی سرکار غوث اعظم کے دادا کا نام ہے، علی غریب نواز کے جد کا نام ہے، علی مخدوم اشرف کے دادا کا نام ہے، علی مخدوم عبدالرزاق باسری کے دادا کا نام ہے، علی مخدوم مسولی کے دادا کا نام ہے، علی خانوادہ مالہرہ کے دادا کا نام ہے، علی خانوادہ پلگرام کے دادا کا نام ہے، علی مسعود غازی کے دادا کا نام ہے، علی مخدوم عبد حضرت مخدوم سید قیام الدین شاہ بھیک مکی کے دادا کا نام ہے، علی محبوب الہی کے دادا کا نام ہے، علی صابر کلیری کے دادا کا نام ہے۔ اور جب پوتوں کے مقام کا یہ عالم ہے کہ آنے واحد میں اگر چاہیں تو دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دے۔ اللہ نے جن کے پوتوں کا مقام اتنا بلند کیا ہو اس علی کے مقام کو کتنا بلند کیا ہوگا۔ آؤ آپ کی ملاقات ایک کلندر سے کرا دیتے ہیں جو علی کا کلندر ہے جسے بہلول دانا کہا جاتا ہے۔ واقعہ بہت مشہور ہے، ہر شخص نے سنا ہوگا۔
लेकिन सिर्फ मकाम अली दिखाना है। बहलोल दाना की ज़ात मुताज तारुफ नहीं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के असातिज़ा की लिस्ट जब आप उठाओगे तो उसमें भी हज़रत बहलोल दाना का नाम आता है। उनकी बारगाह में हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा हाजिर हुई। समंदर के किनारे बैठे हुए थे, मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे। ज़ुबैदा ने पूछा था कि बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूँ। कहा बाबा बेचोगे? कहा क्या ज़ुबैदा खरीदोगी? हाँ बाबा खरीदूंगी। कीमत क्या है? 1 दिरहम या 10 दिरहम तलब किया था। बीबी ज़ुबैदा ने अपने झोले से निकाला था और बाबा के कदमों में डाल दिया था। उसके बाद अपने घर वापस चली गई थी। हारून रशीद का बयान है कि मैं सो रहा था, रात में मैं अल्लाह की जन्नत में हाजिर हुआ, जन्नत का चक्कर लगा रहा था। एक महल के सामने मैं रुक गया, उस महल पर लिखा हुआ था बीबी ज़ुबैदा का महल। मैंने कहा मेरी बीबी के नाम से है तो मैं इसमें तो जा ही सकता हूँ। जब मैं जाने लगा तो रिजवान ने मेरे हाथों को पकड़ लिया। कहा हारून रशीद ये अल्लाह की दुनिया नहीं, अल्लाह की जन्नत। इस जन्नत में तू नहीं जा सकता, ज़ुबैदा ही जाएगी। हारून रशीद फरमाते हैं कि इतना देखना था कि मैं अपने ख्वाब से बेदार हो गया और मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। मैं अपने बीवी को बुलाया, ज़ुबैदा कौन सा ऐसा इबादत करती हो? कहा मेरे शौहर मामला क्या है? मेरे दिन और रात का अमल आपकी निगाहों के सामने है, मामला क्या है? पूरा वाक़या बताया। बीबी ज़ुबैदा कहने लगी ये मेरी इबादतों की बुनियाद पर नहीं, मर्द कलंदर की दुआओं का नतीजा है। कहा वो मर्द कलंदर कौन है? कहा दरिया के किनारे एक बाबा बैठता है जिसका नाम बहलोल दाना है। इसे लोग पागल और दीवाना कहते हैं। हारून रशीद अपने बिस्तर से उठते हैं। खलीफा वक्त थे उस दिन, उस वक्त यानी एक मिनिस्टर की हैसियत रखते थे। वो अपने बिस्तर से उठे और नंगे पैर दरिया के किनारे दौड़ना चालू करते हैं। दरिया के किनारे पहुंचते हैं तो देखा कि हजरत फिर मिट्टी का घरौंदा बना रहे हैं। कहा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत में घर बना रहा हूँ। कहा बाबा बेचोगे? कहा बेचूंगा। हारून रशीद खरीदोगे? कहा बाबा खरीदूंगा। कहा बाबा कीमत कितनी है? कहा हारून रशीद तेरी सल्तनत का आधा हिस्सा। कहा बाबा एक ही रात में जन्नत इतनी महंगी हो गई? हारून रशीद से बहलोल दाना कहते हैं हारून रशीद अल्लाह ने अपनी जन्नत को तुझ पे महंगी कर दिया। और मामला ये है कि तेरी बीवी ज़ुबैदा ने बिना देखे जन्नत खरीदी थी और तू जन्नत देख के जन्नत खरीदने के लिए आया है, इसलिए अल्लाह ने अपनी जन्नत को महंगी कर दिया। सुभान अल्लाह। ये अली के कलंदर का हाल है कि ज़मीन पर बैठ कर अल्लाह की जन्नत बेचता है। तो अली का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। इसीलिए हमें वलियों से मोहब्बत करनी चाहिए, सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। ये वो दरबार है दिल से जो कुछ मांगा जाए वो मिलेगा बेशक। लेकिन हमारा वो आपका मामला क्या है? पत्थर की परस्तिश करने वाला जब ऐसे दरबारों में आता है तो उसका यकीन कामिल होता है कि मैं जिस मकसद के खातिर आया हूँ ये अल्लाह वाले मेरे मकसद में कामयाबी मुझे अदा करेंगे। लेकिन हमारा दिल जो है मुतमईन नहीं होता है। चल तो रहा हूँ, पता नहीं मुझे मिले या नहीं। अरे मुसलमानों, ये ताकत ये कुव्वत किसी और ने नहीं दिया है, अल्लाह ने दिया है। तो अल्लाह का कोई बंदा अगर आपको नवाज दे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी आपने सुना कि बहराइच में हर साल ना जाने कितने मरीज शिफायाब होते हैं। गरीब नवाज के बारगाह में अंधों को आंखें दी जाती हैं, बे औलादों को औलादें अता की जाती हैं, भिख मंगों को दौलत अता की जाती है। ताज्जुब की कोई बात नहीं है, अल्लाह ने अपने वलियों को ये ताकत व पावर दिया। तो हमें ऐसे आस्थाने पर अगर हाजिरी का शरफ हो तो सबसे पहले चीज़ इस बात का एहतियात करना चाहिए कि दिल दिमाग साफ करके ऐसे दरबारों में आना चाहिए। ऐसे दरबारों का अदब हमें करना चाहिए, बैठने का सलीका होना चाहिए और कम से कम ऐसे दरबारों में जब आप आओ तो बावजू होकर के बैठा चाहिए, क्योंकि किसी और का घर नहीं है, ये अल्लाह वालों का घर, जिन्होंने अपनी इबादतों की बुनियाद पर, अल्लाह की बंदगी की बुनियाद पर ये मकाम व मर्तबा हासिल किया है।
चादरें चढ़ा के मर्तबा नहीं मिलता है, अगरबत्तियां जला करके मर्तबा नहीं हासिल होता है। आओ गरीब नवाज से पूछो कि आपको ये मकाम, ये मर्तबा कैसे मिला। तो बताए रसूल फरमाते हैं कि 40 साल तक मैंने अपनी पीठ जमीन से नहीं लगाया। अब आप सोचो, जिंदगी का 40 साल जिसने सोया न हो, अपनी पीठ जमीन से न लगाई हो, उस मोइनुद्दीन की इबादत का आलम क्या रहा होगा। तो उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि मेरा मुरीद खास मोइनुद्दीन 10 साल तक मेरी खिदमत में था, लेकिन तहज्जुद के वक्त जब मैं उठता था तो मोइनुद्दीन वजू के लिए पानी लेकर के खड़ा रहता था। 10 साल में कोई ऐसी रात नहीं थी कि मैं उठूं और मोइनुद्दीन बिस्तर पे सोया हो। तब ये मकाम मर्तबा मिला, अताए रसूल फिर हिंद का लक़ब दिया गया, वालिए हिंदुस्तान कहा जाता है। लेकिन आज हम और आप सोचते हैं फला मज़ार पे चले जाएं, अगरबत्ती जला दें, एक चादर चढ़ा दें, थोड़ा से गुलाब चढ़ा दें, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। ये मज़ारें तभी फायदेमंद होगी आपके लिए जब अल्लाह का खौफ होगा, और अल्लाह का खौफ तभी होगा जब आप इबादत गुजार होंगे, जब आप नमाजी होंगे, जब आप रोजेदार होंगे, जब आप ज़ना से बचने वाले होंगे, जब आप झूठों मक्कारी से दूर होने वाले होंगे, तब ऐसी बारगाहों में आपकी हाजिरी काबिल कबूल होगी। वरना एक अगरबत्ती नहीं, पूरे हिंदुस्तान की अगरबत्ती जला डालो, कुछ नहीं हासिल होने वाला। इनकी निगाह रहमत उसी पर उठती है जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाले होते हैं। मुसलमानों, आज बहुत बुरी हालत है, शायद हमारी नस्लों ने इससे बुरा वक्त कभी ना देखा हो, और दुआ करेंगे कि आने वाली नस्लें भी ना देखें। लेकिन हमें आँख खोलने की जरूरत है। आज क्या है आपके पास? ना आपके पास इज्जत है, ना आपके पास शोहरत है, कुछ तो नहीं है आपके पास। वजह क्या है? वजह यही है कि अल्लाह का खौफ हमारे दिलों से निकल गया है, क्योंकि अल्लाह की जन्नत हमने इतना आसान समझ लिया है। किसी उर्स में चले जाएं हम जन्नती हो जाएंगे, 11वीं कर ले हम जन्नती हो जाएंगे, 12वीं कर ले हम जन्नती हो जाएंगे, गरीब नवाज की 6ठी कर ले हम जन्नती हो जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह की जन्नत इतनी आसान नहीं है। अगर अल्लाह की जन्नत इतनी आसान होती तो मेरे आका से बड़ा कौन पीर? उमर फारूक आजम के बारे में पढ़ा है आपने? हज़रत उमर फारूक आजम जब पूरा मदीना सो जाता था तो मस्जिद नबवी में बैठ कर रोया करते थे। रोने का आलम यह था कि आपके दोनों आंखों पर घाइयां पड़ गई थी। ये कौन उमर हैं जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते। उनकी इबादतों का ये आलम था, उनके अंदर इतना खौफ खुदाबंदी इतना पाई जाती थी, जिनको अल्लाह ने दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत दे दी हो, उनकी इबादतों का ये आलम था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में कौन नहीं जानता है? जो यारे गार हो, जो तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद इस रुए ज़मीन पर सबसे अफजल तरीन जात हो। वो दुआ करते हैं अपने रब की बारगाह में, मेरे मौला काश मुझे बकरी का बच्चा बना दिया होता, लोग मुझे ज़िबा करके खा जाते ताकि हम तेरे सवालों जवाब से बच जाते। लेकिन हमारी क्या हालत है मुसलमानों? आज हम 60 साल 70 साल के हो गए हैं, न मादारियों से कोई ताल्लुक है, न इबादत से कोई ताल्लुक है, न रमजान के रोज़ों से कोई ताल्लुक है, न ज़कात से कोई ताल्लुक है। साहिब माल होने के बावजूद हज करने नहीं जाते, कहीं ऐसा ना हो मेरे दौलत में कमी हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है, जो साहिब माल है उसके बावजूद हज करने के लिए नहीं जाते। अगर इसी हालत में उनकी मौत हो जाती है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बरोज़े महशर उन्हें यहूदी और नस्रानी बना के उठाया जाएगा। आपने क्या समझ रखा है इस्लाम इतना आसान मज़हब है? अल्लाह की जन्नत इतनी सस्ती नहीं मुसलमानों। बड़ी मेहनत के बाद अल्लाह की जन्नत हासिल होगी। ऐसे दूध की नहरें आपको नहीं दी जाएंगी, शहद की नहर आपको नहीं दिया जाएगा, हूर और गिलमान की झुरमुट में आपको नहीं रखा जाएगा। जब आप इबादत गुजार होंगे
जब आप परहेजगार होंगे, जब आप अपने वालिदैन के फरमाबरदार होंगे, तब अल्लाह की जन्नत मिलेगी। आज तो मामला उल्टा हो गया है। आज लोग अपने माँ बाप से ज्यादा अपने पीरों की इज्जत करने लगे हैं। पूरी जिंदगी उन्हें नसीब नहीं होता कि अपने माँ बाप के कदमों को चूम लें, अपने माँ बाप को हाथ को चूम लें, लेकिन अगर बस चले तो पीर साहब को घोल के पी जाए। क्या जमाना आ गया है। हर शख्स अपने अपने पीर का नारा बुलंद कर रहा है। ऐ पीरों का नारा बुलंद करने वाले, जो दुनिया का सबसे बड़ा पीर है, जिसे गौसे आजम कहा जाता है, आप फरमाते हैं कि अगर बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमान कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। मैं नहीं कहता कि पीरों का अदब न करो, एहतराम न करो, लेकिन सबसे पहला पीर तेरे बाप है और तेरी माँ है। पीर के कदमों में अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत नहीं बनाई है, लेकिन माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने तेरी जन्नत बनाई है। किसी और का कौन नहीं, हमारे पैगंबर का कौन है। बहुत मजबूत बात है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उम्मत के हक में अंबिया की दुआएं जिस तरह मकबूल होती हैं, इसी तरीके से औलाद के हक में वालिदैन की दुआएं। बाबाओं से तावीज़ात लिखवाने वालों, पीरों की चौखट पर हाथ देने वालों, अगर दुनिया की किसी मुसीबत में घिर जाओ तो माँ के आंचल को पकड़ करके चंद आंसू के कतरात गिरा दो। अगर तेरी माँ ने तेरे लिए दस्ते सवाल अपने मौला की बारगाह में बुलंद कर दिया तो अल्लाह तमाम परेशानियां तुम्हारी दूर कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मसले की आला हज़रत है। बेशक, मेरे इमाम ने इन्हीं सब बातों की तालीम दिया है। नारा लगाने के लिए ये मसलक नहीं है, सिर्फ फुज करने के लिए मसलक नहीं है, सिर्फ नियाज़ो फातिहा करने के लिए मसलक नहीं है। इसे मसलके आला हज़रत इसलिए कहा जाता है कि मेरे इमाम ने पूरी शरीयत को एक पूजे में सुनो कर दुनिया को दिखा दिया कि शरीयत पर चलकर, अगर आप शरीयत पर चलने वाले हैं और मेरे बताए हुए रास्ते पे आप चलोगे तो आपकी दुनिया भी समझ आएगी और आपकी आखिरत भी समझ आएगी। इसलिए हम मसलके आला हज़रत का नारा लगाते हैं और इसलिए कहता हूँ कि आला हज़रत बनना हर शख्स के बस की बात भी नहीं। आला हज़रत सिर्फ एक ज़ात का नाम नहीं है। आला हज़रत सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं है। आला हज़रत सुन्नियत की पहचान का नाम है। आला हज़रत हिंदुस्तान में इस्लाम के मुहाफिज का नाम है। आला हज़रत गरीब नवाज की अता का नाम है। आला हज़रत गौसे आज़म की करामत का नाम है। आला हज़रत हमारे पैगंबर के मोजज़े का नाम है। आला हज़रत हम सादात के सरों का ताज का नाम है। आला हज़रत अगर देखना हो तो इल्मे नौ, इल्मे सद, इल्मे हदीस, उसूल फ़िक़्ह, दुनिया के तमाम उलूम को एक जिस्म के अंदर डाल दो और उसके बाद अहले बैत की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, तमाम सहाबा की मोहब्बत, जब ये सब चीजें इकट्ठा हो जाए तो एक इमाम अहमद रज़ा की तामीर होती है। अहमद रज़ा की शख्सियत दुनिया के सामने नमूदार होती है, जिसको हम सब अपने मोहब्बत की बोली में आला हज़रत कहते हैं। तो हर कीमत पर आला हज़रत के दामन से वाबस्ता रहना। आला हज़रत के दामन से वाबस्ता रहोगे तो आपकी दुनिया भी समझ आएगी और आपकी आखिरत भी समझ आएगी। हमारे कहने में अगर किसी किस्म की गलती हुई हो तो मैं अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ।